जगदीप सिंह संधू जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। वोरा साहब, सनातन का जो आज शब्द चल रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। सनातन दो शब्दों की संधि है, सत्य और अनंत। सत्य अनंत है, यही सनातन है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। धर्म के तत्व अलग है। धर्म गुणों पे आधारित है, भाव पे। और धर्म का पहला भाव या पहला गुण है दया, परोपकार, त्याग, प्रेम, सहयोग। ये पांच तत्व हैं धर्म के। इन्होंने जिस तरह के सनातन को प्रयोग किया है, ये प्रयोग और ये जानबूझ के उद्देश्य पूर्ण प्रयोग है। और ये डबल इंजन की सरकार बोली जाती है। अब डबल इंजन को डिकोड कर लीजिए। डबल इंजन है पूंजीपतिवाद और ब्राह्मणवाद। ये डबल इंजन। ये एक तरह से स्थायी इनका एक उद्देश्य है, एक ध्येय है। उस पूंजीपतिवाद का जो ध्येय है, उसी के लिए ये ब्राह्मणवाद के उस प्रयोग को करके वर्चस्व और सत्ता पे नियंत्रण का संघर्ष है। और ये हमेशा से होता रहा है, हमेशा होता रहेगा। जहां तक समाज का सवाल आता है, समाज की संरचना कैसे हुई? समाज की संरचना आपसी सहयोग के सिद्धांत पे आधारित होती है। और कृषक मूलक समाज की स्थापना सबसे पहले हुई। उसमें इस प्रकार के जो अंतर्द्वंद हैं या इस प्रकार के जो 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 विकृतियां हैं, वो शायद साक्ष्यों में या प्रमाणों में देखने को नहीं मिलती। लेकिन सत्ता और नियंत्रण की महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के जो लोग थे और जो परिश्रम से ज्यादा चालाकियों पे निर्भर थे, उनके द्वारा इस प्रकार का एक एक मनो विचार बनाया गया। और उसी को एक एक आगे बड़े कैनवस में उतार के उसको एक धर्म की शक्ल दे दी गई। और उसी धर्म को आगे प्रचारित किया गया, ताकि जो वर्चस्व और सत्ता का नियंत्रण है वो उनके हाथ में रहे और परिश्रम से ज्यादा वो चालाकियों पर निर्भर रहे। इनको अगर ध्यान से समझा जाएगा तो ये जिस तरह के आज विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिस तरह की परिभाषाएं आज दी जा रही हैं, जिस तरह के अर्थ आज दिए जा रहे हैं, ये सारे छद्म हैं। और इन छद्म शब्दों के सहारे से, इन छद्म और झूठे प्रचार के सहारे से जिस प्रकार से सत्ता संसाधन को नियंत्रित करना चाहती है, सत्ता संसाधनों पे अपना शोषण करना चाहती है, पूंजीपति वर्ग को जिस प्रकार से सहयोग दिया जाता है, उसका सहयोग जिस प्रकार से सत्ता को नियंत्रण करने के लिए दिया जाता है, ये उसी का एक प्रयोग है। और इसका एक विस्तृत रूप आज हम देख रहे हैं। पिछले पिछले एक दशक से जिस प्रकार की जो जो विचार और मत आगे बढ़ाए गए हैं, वो उसके साक्ष्य हमने बार बार देखे हैं और उनके प्रमाण सामने आ रहे हैं। आज जो स्थिति है, जिस प्रकार से न्यायाधीश, देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के सामने और उनके ऊपर जो जूता फेंकने का ये कार्य किया गया, ये वैचारिक उग्रवाद है। जिस अहिंसा का सिद्धांत इस भारत देश के लिए है, उस अहिंसा के विपरीत है, उस सिद्धांत के विपरीत है। और अगर वो अहिंसा का सिद्धांत अगर धर्म को परिभाषित करता है, तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरह की धर्म को ये परिभाषित करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो समाज के अपनी चेतना और विवेक में आना चाहिए। और जब भी ये समाज में चेतना और विवेक में आएगा, तभी उस प्रकार की क्रांति होगी। लेकिन जहां तक संबंध है विकास का, मनुष्य का विकास होने में कितने वर्ष लगे हैं, और उसी मानसिकता के विकास होने में भी अनंत वर्ष लगे हैं। लेकिन जो अभी ये जो विचार और जो मत इन्होंने पैदा किया है कुछ हजार वर्ष पहले, इसको भी अगर मिटना है, इसको भी अगर क्षीण होना है, तो उसके लिए उतना ही समय चाहिएगा। आज अनटचेबिलिटी की जो बात होती है, जो हमारे बीच में बिंदु आया था, हरियाणा का एक प्रदेश है जो एक कृषक समाज प्रदेश,
और आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां अनटचेबिलिटी पूरे भारत में सबसे कम है। आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण व्यवस्था में अनटचेबिलिटी का उतना प्रयोग या उतना प्रबल प्रदर्शन नहीं है, या उसकी ऐसी मान्यता नहीं है जितनी अन्य प्रदेशों में या अन्य स्थानों पे है। ये जितना भी अभी तक का हम देख रहे हैं, ये सारा राजनीति से प्रेरित एक छद्म प्रचार है, और ये पूंजीपतियों की सहायता से सत्ता के नियंत्रण, संसाधनों के नियंत्रण का मामला है, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं। और अगर इसको सच्चे अर्थों में समझा जाए, तो ये केवल और केवल वर्ग की एक वर्चस्ववादिता को स्थापित करने का प्रयास है, और वो सभी सामान्य नागरिकों, सभी सामान्य पुरुषों या स्त्रियों या मानव के बीच जो वर्ग भेद किया जा रहा है, वो केवल और केवल उस चालाकी का परिणाम है जो परिश्रम से बच। जी।